और निकिता दोनों की मदद करने किचन में गई तो जानकी ने रात वाली बात अपनी बहुओं को बताई। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है अधूरे हम पूरे हुए तुमसे मिलने के बाद पार्ट 12। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं और मैं पार्ट 1 से पार्ट 11 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दादू किचन की तरफ जाते हुए बोल रहे थे, कहता हूँ मैं पत्नी जी को कि पानी रूम में लाकर रखा करो, और मैंने तो इन नालायकों को रूम भी बनाकर दे रखा है फिर दादू पानी पीकर रूम में वापस चले गए। फिर अर्जुन और निकिता एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और निकिता ने कहा, चलिए रूम में चलते हैं। वहाँ संध्या अर्जुन के बारे में ही सोच रही थी। उसे भावना और विवेक के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरी तरह से अर्जुन के ख्यालों में डूबी थी और विवेक जानबूझकर लेट कर रहा था। निकिता और अर्जुन अपने कमरे में आ गए। वहां आने के बाद निकिता ने कहा, अपने कपड़े मैंने आपके अलमारी में रख दिए हैं और मेरा मेकअप का सामान वहीं आईने के सामने रखा रहेगा, समझ गए ना आप। अर्जुन उसके पीछे खड़े होकर उसे बड़े प्यार से देखे जा रहा था और उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। अर्जुन कहता है, लेकिन पहले तो आपके कपड़े मेरी अलमारी में नहीं हुआ करते थे मैडम, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे आईने के सामने इतना सारा सामान रखा रहे। फिर निकिता थोड़ा नाराज़गी जताते हुए बोली, ठीक है फिर मैं दूसरे कमरे में रहने चली जाती हूँ, आप रहिए अकेले इसमें, और कमरे में और कोई आपको परेशान भी नहीं करेगा। फिर अर्जुन मुस्कुराता है और फिर निकिता के करीब जाता है और उसे बड़े प्यार से बोलता है, अब अगर तुम मुझे छोड़ कर गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकता हूँ, मत छोड़ना प्लीज़। फिर निकिता अर्जुन की तरफ नाराज़गी भरी नज़रों से देखने लगी तो अर्जुन थोड़ा मुंह बनाकर डरने वाला चेहरा बनाता है और ये देखकर निकिता मुस्कुरा देती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। वहाँ संध्या घर आने के लिए परेशान थी, लेकिन जब विवेक संध्या को घर लेकर आया तब तक घर पे सब सो चुके थे। विवेक और भावना वहाँ से संध्या को गुड नाइट बोलकर चले गए अपने कमरे में सोने के लिए, लेकिन संध्या की नींद उड़ी हुई थी और संध्या वहीं हॉल में खड़े होकर चक्कर लगाने लगी। तभी जानकी की नज़र अपने कमरे के खिड़की पे गई और उसने देखा कि वहाँ किसी की परछाई दिखाई दे रही है। वो खिड़की के पास गई तो उसने देखा कि संध्या हॉल में धीमी आवाज़ में किसी से बातें कर रही थी। जब जानकी ने थोड़ा और ध्यान लगाकर सुना तो पता चला कि संध्या के बारे में जो निकिता बता रही थी वो सच है, क्योंकि उस समय संध्या किसी वकील से बात कर रही थी और बोल रही थी, तुम्हारा कीमत तुमको मिल जाएगा, लेकिन उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मेरे से तलाक जल्दी करवाओ और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम हो जानी चाहिए। ये कहने के बाद संध्या ने फिर फ़ोन रख दिया और फिर मुस्कुरा कर बोली, यहाँ अर्जुन कैसे भी मेरा हो जाए बस, फिर मेरी लाइफ सेट है। फिर जानकी ने पीछे देखा तो साथ में उसकी बातें सुदेश भी सुन रहे थे और सुदेश उसी समय संध्या के पास जाकर उसे अपने घर से बाहर निकाल देना चाहते थे, लेकिन जानकी ने सुदेश को रोक दिया और बोली, वो तलाक ले रही है, ये अर्जुन को पता है, लेकिन वो क्यों ले रही है, ये अर्जुन को उसने गलत बताया है और अर्जुन दोस्ती के नाते उसकी मदद कर रहा है। सुदेश गुस्से में कहते हैं, लेकिन ये उसकी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर जानकी सुदेश को समझाकर चुप रहने को बोली और सुबह कुछ सोचेंगे बोलकर सो गई। अगले दिन सुबह हुई। निकिता सुबह उठी और उसने देखा कि अर्जुन उसके पास नहीं सोया है। वो कमरे के बाहर आई और उसने देखा कि अर्जुन किचन में भावना और जानकी के साथ शोर मचाए हुए है। ये देखकर निकिता किचन के पास गई तो उसने देखा कि अर्जुन खाना बनाने के लिए जल्दी कर रहा है और जानकी और भावना उसे किचन से बाहर जाने को बोल रही थी। निकिता ने किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर पूछा, क्या हो रहा है ये? भावना कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, ले जाओ अपने पति देव को यहाँ से, परेशान करके रखे हैं। जानकी कहती है, बोल रहा है कि ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा, जबकि इसने आज तक पानी भी नहीं उबाला है। निकिता ये सारी शिकायतें सुनने के बाद अर्जुन की तरफ देखी
तो अर्जुन बड़े प्यार से अपना सिर नीचे किए खड़ा था। उस समय वो एक भोले बच्चे जैसा लग रहा था। निकिता उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, मुझे बाहर खाने का मन है, लेकर चलेंगे? ये सुनते ही अर्जुन निकिता की तरफ खुशी से देखकर हाँ में सर हिलाया और ये देखकर भावना बोली, हाँ अब तो हम पुराने हो गए, अब तो नए का ज़माना है। देख रही हूँ माँ, आजकल देवर जी कितने आराम से किसी की बात मान लेते हैं। भावना की बातों से अर्जुन शर्मा गया और अपना सिर नीचे करके वहाँ से चला गया और निकिता दोनों की मदद करने किचन में गई तो जानकी ने रात वाली बात अपनी बहुओं को बताई। भावना कहती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई लड़की इतना घटिया सोच भी सकती है। निकिता कहती है, सोच भी लेती है और कर भी लेती है भाभी, और अर्जुन जैसे लोग इसमें फंस भी जाते हैं। जानकी कहती है, रात में सुदेश उसे घर से निकालने जा रहे थे, लेकिन मैंने रोक लिया। भावना कहती है, पापा भी सब देख रहे थे माँ। निकिता कहती है, माँ पापा को रोक कर रखिएगा, क्योंकि बिना सबूत के हम उसकी सच्चाई अर्जुन के सामने कैसे लाएंगे, और बिना सबूत के हम उसको सज़ा भी नहीं दिलवा पाएंगे। भावना कहती है, लेकिन निकिता हम उसकी सच्चाई कैसे बाहर लाएंगे? निकिता कहती है, भाभी एक तरकीब है मेरे पास, तो सुनिए। उसके बाद तीनों ने पूरी तरह सोचा और तीनों तैयार हो गईं मिशन संध्या के लिए। फिर निकिता अपने कमरे में गई और उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। फिर निकिता ने सोचा कि शायद अर्जुन ऑफिस चले गए होंगे और फिर वो अलमारी के पास गई और उसने जैसे ही अलमारी खोलनी चाही वैसे ही अंदर से अर्जुन निकला और निकिता ज़ोर से चिल्लाई। अर्जुन ने निकिता का मुंह बंद किया और बोला, चिल्ला क्यों रही हो? निकिता कहती है, आप अलमारी में क्या कर रहे थे? तभी उधर से भावना, विवेक और जानकी दौड़कर आई। फिर भावना ने बोला, क्या हुआ निकिता, तुम ठीक तो हो? निकिता कहती है, हाँ भाभी मैं ठीक हूँ। भावना फिर अर्जुन को देखकर समझ गई कि अर्जुन ने ही कोई शरारत की होगी। फिर भावना ने विवेक को इशारों से जाने को कहा। फिर भावना और जानकी भी वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद निकिता अर्जुन की तरफ गुस्से में देखने लगी। तभी अर्जुन निकिता को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, माफ़ करना, आगे से ऐसा मजाक नहीं करूँगा। निकिता फिर भी मुस्कुराई और बोली, वैसे आपको आज ऑफिस नहीं जाना है? अर्जुन अपना सर हिलाते हुए ना कहा और फिर उसने बोला, आज हम बाहर जाएंगे और ब्रेकफास्ट भी बाहर ही करेंगे। निकिता अर्जुन से दूर जाते हुए बोली, नहीं आज मुझे कोई काम है, फिर कभी जाएंगे। अर्जुन निकिता के पास गया और बोला, आज मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है। निकिता फिर अर्जुन को मना नहीं कर पाई और बोली, ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। कुछ समय बाद निकिता तैयार होकर बाहर आई और अर्जुन उसे देखकर बस देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अर्जुन ने तारीफ़ नहीं की और बोला, जल्दी चलो, तुम लड़कियां तैयार होने में कितना समय लगाती हो और फिर भी हम लोग किससे ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती हो। निकिता मुस्कुराई और बोली, अच्छा जी। निकिता मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है अब चलें। जैसे ही निकिता आगे बढ़ी, अर्जुन पीछे से हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में लेते हुए निकिता की आँखों से काजल अपनी उंगली में लेकर उसने कानों के पीछे लगाते हुए बोला, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए मैडम आपको। निकिता अर्जुन की बात सुनकर शर्मा गई और मुस्कुराई। फिर अर्जुन से निकिता ने कहा, अभी तो मैं आपको अच्छी नहीं लग रही थी। अर्जुन कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस इतना कहा कि तुमसे ज़्यादा अच्छा मैं लग रहा हूँ। उसके बाद अर्जुन भी मुस्कुराने लगा और बोला, चलो अब जाना कैंसिल करते हैं। निकिता चौंकते हुए बोली, क्यों? अर्जुन कहता है, तुम बस मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूँगा। निकिता कहती है, चलिए जल्दी, अब वरना मैं बाहर मम्मी और भाभी की मदद करने जा रही हूँ। अर्जुन कहता है, अच्छा चलो। फिर दोनों बाहर जाते हैं। तभी रास्ते में निकिता अर्जुन से ज़िद करती है कि हम स्ट्रीट फूड ही खाएंगे। फिर अर्जुन और निकिता एक ठेले के पास रुकते हैं। अर्जुन लास्ट तक बोलता है कि यहाँ से चलो कहीं और खाते हैं, लेकिन निकिता कहती है, अगर आपने कभी ठेले पर नहीं खाया है
मतलब ज़िंदगी के असली मज़े आपने कभी नहीं लिए हैं। फिर अर्जुन छोले भटूरे लेता है और फिर दोनों खाते हैं। फिर अर्जुन बातें करने में व्यस्त हो जाता है और निकिता अर्जुन को अपने पास देखकर बहुत खुश थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन उसे प्यार करता है। ये वही अर्जुन है जिसे उसने पहली बार कॉलेज में गेस्ट के तौर पर देखा था और उसी समय उससे प्यार करने लगी थी। निकिता अर्जुन को बस प्यार से देखे जा रही थी। तभी अर्जुन की नज़र निकिता पे गई और उसने इशारों में पूछा, क्या हुआ? निकिता ने अपना सर ना में हिलाया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, चलो अब कहीं और चलते हैं। तभी निकिता को याद आया कि उसे संध्या के खिलाफ भावना और जानकी के साथ जाकर सबूत इकट्ठा करने हैं। निकिता कहती है, नहीं अर्जुन जी, वो मुझे एक ज़रूरी काम है, तो हमें बस घर जाना चाहिए और आपको भी पापा ने ऑफिस बुलाया है, कोई मीटिंग है। अर्जुन मायूस होकर बोलता है, चलो ठीक है। फिर अर्जुन और निकिता घर जाते हैं। उसके बाद अर्जुन वहाँ से कपड़े बदलकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी संध्या पीछे से आती है और बोलती है, अर्जुन क्या तुम मुझे ऑफिस छोड़ दोगे? अर्जुन कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं खड़ी निकिता को उस समय संध्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। भावना और जानकी फिर तैयार होकर आते हैं और निकिता के साथ बाहर जाती हैं। जानकी कहती है, भावना मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? भावना मुस्कुराते हुए बोलती है, मम्मी जी आप हम दोनों से ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं। ये सुनकर तीनों मुस्कुराने लगते हैं। वहाँ संध्या अर्जुन को देख रही थी और ये सोच रही थी कि कैसे हम और अर्जुन साथ में रहेंगे। संध्या ऑफिस तक जाते हुए अर्जुन के साथ कई सपनों में अपनी आगे की ज़िंदगी देख रही थी कि तभी अर्जुन बोला, संध्या संध्या। संध्या चौंकते हुए बोली, हाँ अर्जुन। अर्जुन कहता है, तुम्हारा ऑफिस आ गया। संध्या कहती है, ओह थैंक यू। अर्जुन मुस्कुराया और अपनी गाड़ी लेकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अब संध्या की ज़िद बन गया था अर्जुन। वहाँ निकिता संध्या के पति के पास गई और उसके घर पहुँची। वहाँ जाकर देखा तो पता चला कि संध्या की एक बच्ची है जिसे उसके पिता संभाल रहे थे। संध्या ने जैसे अपने पति के बारे में बताया था वैसा कुछ नहीं था। संध्या ने सारी झूठ कहानी सुनाई थी अर्जुन को। जानकी और भावना तो बस देखते रह गए। भावना ने उसके पति से कहा, क्या आप हमारी मदद करेंगे? लेकिन उसके पति ने साफ साफ मना कर दिया और बोला, अगर उसके बारे में मैं कुछ बोला तो वो मेरी माँ को मार डालेगी। निकिता कहती है, मतलब? उसके पति ने बताया, संध्या उसकी माँ को अपने साथ ले गई थी और उसने बोला कि डिवोर्स होने के बाद मेरी माँ घर आ जाएगी सही सलामत। उसने बताया कि पहले भी संध्या ने पैसों के लिए ही शादी की थी मुझसे, लेकिन फिर मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया। बाद में संध्या डिवोर्स मांगने लगी। ये सब सुनकर भावना और जानकी संध्या से डर गई थी और बोली, एक अपराधी हमारे घर में हमारे साथ रह रही है, ये लड़की तो कुछ भी कर सकती है। निकिता कहती है, भाभी माँ आप दोनों हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बस अब ये पता करना है कि अगर संध्या इनकी माँ को अपने साथ ले गई थी तो वो अब कहाँ है, क्योंकि संध्या तो हमारे साथ रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि संध्या का कोई है जो यहाँ रहता है। तभी संध्या के पति ने बताया, संध्या कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अपने माता पिता के जाने के बाद उसने खुद को अकेला पा लिया था। इसलिए उसे लगता है कि जो खुशी उसे नहीं मिलती है वो उसे छीनकर अपने पास रख सकती है। भावना कहती है, मतलब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? उसके पति ने बताया कि डॉक्टर के पास जाने से संध्या ने मना कर दिया था। सारी बातें जानने के बाद निकिता और भावना जानकी वापस घर आए। तीनों बहुत परेशान दिख रही थी कि तभी संध्या घर आई और बोली, हाय। यह सुनकर तीनों डर गई। फिर संध्या बोली, क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? भावना कहती है, आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? संध्या कहती है, वो भाभी आज ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो गई थी इसलिए। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाने जा रही हूँ,
आप सबके लिए भी बना देती हूँ। संध्या चाय बनाने जाती है और फिर चाय लेकर बाहर हॉल में आती है। सबको चाय देकर खुद भी चाय पीती है। फिर संध्या ऊपर चली जाती है। फिर जानकी अपने कमरे में जाने लगती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। भावना और निकिता हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। साथ में संध्या भी दौड़कर आ जाती है। सब हॉस्पिटल जाते हैं और फिर जानकी को होश आने के बाद सब वापस घर चले आते हैं। ऑफिस से विवेक और साथ में सुदेश भी घर आते हैं और भावना से पूछते हैं, क्या बोले हैं डॉक्टर? भावना कहती है, कमज़ोरी से हुआ है, डॉक्टर ने बोला है ध्यान देने। विवेक ये सुनते ही भावना पे चिल्लाने लगा, कितनी बार बोला है तुम्हें कि माँ से काम मत करवाया करो, लेकिन तुम कहाँ सुनोगी। निकिता तो बच्ची है, लेकिन तुम तो बड़ी हो, माँ का ख्याल नहीं रख सकती हो। भावना कुछ नहीं बोली, बस उसके आंखों से आंसू निकले जा रहे थे और फिर वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। जानकी कहती है, उसकी कोई गलती नहीं है, तू क्यों उस पे इतना गुस्सा हो रहा है। देखते देखते शाम हो गई और अर्जुन घर आया। सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी अर्जुन आया और संध्या को पानी लाने को कहा और उसने किसी से बात नहीं की और अपने कमरे में चला गया। कुछ समय बाद संध्या उसे पानी देने गई। फिर अर्जुन कपड़े बदलकर बाहर आया और संध्या भी साथ में आई। निकिता ने देखा कि अर्जुन के हाथ में एक कागज़ है। फिर निकिता ने पूछा, ये आपके हाथ में क्या है? अर्जुन निकिता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है। निकिता ने वो कागज़ अपने हाथ में लिए और जब उसने उसे खोल कर देखा तो वो सोच में पड़ गई और लड़खड़ाते आवाज़ में बोली, डिवोर्स पेपर। अर्जुन चुपचाप खड़ा था और वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। विवेक गुस्से में अर्जुन का शर्ट पकड़ते हुए बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या है ये सब? दो खींच के लगाऊंगा, तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। क्या लगा रखा है तूने? हर दिन एक नया ड्रामा खड़ा कर देता है। एक बार भी माँ से पूछा वो कैसी है? बेहोश हो गई थी आज। अर्जुन विवेक की बात सुनते सुनते गुस्से में आ गया और उसने भी ऊंची आवाज़ में विवेक पे चिल्लाया, हाँ तो क्या, ठीक ही तो दिख रही हैं वो। और ये डिवोर्स पेपर इसलिए है क्योंकि मैं नहीं शादी करना चाहता था निकिता से। माँ ने मेरी शादी करवाई थी। क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? मैं संध्या से प्यार करता था और करता हूँ। पहले उसकी शादी हो गई थी, लेकिन अब जब वो मेरे साथ रह सकती है तो कैसे छोड़ दूँ उसे। सारे घर वाले अर्जुन पे गुस्सा थे। इस बार तो हमेशा उसका साथ देने वाली उसकी माँ भी नाराज़ हो गई थी उससे। भावना ने निकिता को संभालते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। निकिता के आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। निकिता अर्जुन के पास गई और उसकी आंखों में देखकर बोली, जब संध्या से प्यार करते थे तो मुझसे प्यार करने वाला ड्रामा कर रहे थे। आखिर क्यों आपने पहले नहीं बताया कि आप संध्या को आज भी पसंद करते हैं? अर्जुन कहता है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि परिवार को दुख ना हो। मैंने बहुत कोशिश तुम्हारे साथ खुश रहने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं संध्या के साथ खुश रहना चाहता हूँ। निकिता कहती है, लेकिन ये संध्या का पति ने उसे नहीं छोड़ा है और इसकी एक बच्ची भी है जिसे इसने छोड़ दिया है। अर्जुन कहता है, निकिता बस करो, मैं जानता हूँ कि इसका पति दूसरी शादी नहीं किया है और एक बच्ची भी है। अपने हनीमून से वापस आने के बाद मैंने ही इसे कहा था कि तुम अपने पति से डिवोर्स ले लेना, और रही बात बच्चे की तो उसका बाप उसे संभाल लेगा। निकिता ये सुनकर टूट जाती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर निकिता अर्जुन से रोते हुए बोलती है, अगर पता होता कि आप ऐसे हैं तो कभी शादी ना करती मैं आपसे। भैया ने तो सिर्फ आपकी तारीफ़ ही की थी मुझसे, हमेशा बताया कि आपको सबकी फ़िक्र रहती है। ये कभी नहीं कहा कि आपको किसी और का दुख दिखता ही नहीं है। वो बच्ची कैसे रहेगी अपनी माँ के बगैर? लेकिन अर्जुन के पास निकिता के इतने सवालों का एक भी जवाब नहीं था। अर्जुन संध्या का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा और इसके आगे क्या होता है यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका पार्ट 13 कल आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए
ताकि ये स्टोरी का अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।